जी जी, यही वर्ड थे, बिल्कुल सेम यही कलर, वर्ड थे। ये बिल्कुल यही थे। मिर्त, मिर्त वर्ड जो है इसको एक्सप्लेन किया है, मिर्त वर्ड चादर के ऊपर बोला जाता है। गारमेंट्स बेसिकली पता है क्यों, चलो मैं जट, अगर आप रियली समझना चाहते हो, गारमेंट्स बेसिकली बोला जाता है किसी चीज को पहनने, गारमेंट्स की दुकान, उसको पहनने को, यानी कोई ऐसा कपड़ा जिसको ओढ़ लिया जाए, पहन लिया जाए, ठीक है, नहीं, उसको भी ओढ़ने गारमेंट वाले को बोल दिया गारमेंट, जाता ओढ़ने वाले को नहीं बोलते, पहनने वाले को बोलते हैं गारमेंट। है। नहीं, चादर है, शॉल है, शॉल होती है, नहीं, चादर उसको है, उसको गारमेंट, गारमेंट्स में आता है। गारमेंट नहीं बोलते। नहीं नहीं, गारमेंट्स की गारमेंट, दुकानों पर, नहीं नहीं, गारमेंट्स किसे कहते हैं? गारमेंट्स कहते हैं जो पहनने वाले जो कपड़े होते हैं उसको बोलते हैं गारमेंट्स। पहनने वाले, सिले हुए। पहन सकते हैं। लो जी, एक मिनट, मैं गारमेंट्स का मीनिंग दिखाने लगा हूं, ठीक है, जी रुकिए बिल्कुल। जरा। पहनने वाले यानी चादर पहनी नहीं जाती है ना? चादर तो ओढ़ी जाती है, पहनी कहाँ जाती है। हाँ ठीक है, अब बिल्कुल ओढ़ी जाती है, सही कह रहे हैं। लेकिन जी गारमेंट्स का मीनिंग सिंपल, मैं गूगल से आपको दिखा रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाना, ठीक है। ये देखें, गारमेंट्स लिखा हुआ है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस से दिखा है, एन आइटम ऑफ क्लॉथिंग, अ विंड प्रूफ आउटर गारमेंट, विंड प्रूफ उसको गारमेंट बोलते हैं, आउटर गारमेंट। विंड प्रूफ का मतलब ये है ऐसी फैली हुई चीज जिससे आप कवर कर लें कि हवा ना गुजरे। मिसाल के तौर पर जैसे खु, खुले बट शर्ट के बटन खुले हुए हैं, शर्ट के बटन खोल लें आप तो उससे हवा गुजरती है, चादर लपेटी होती है उससे हवा नहीं गुजरती। तो गारमेंट ऐसी चीज के लिए बोला जाता है लिटरली, जो चीज क्लॉथिंग के लिए, एन आइटम ऑफ क्लॉथिंग, देखो यहाँ पर आइटम लिखा है, ना शर्ट लिखा है, ना जैकेट लिखा है, ना कुछ सिला हुआ लिखा है, ठीक है, ना कुछ पैंट आइटम ऑफ लिखा है। क्लोथ, आइटम ऑफ क्लोथिंग, हाँ, पहनने क्लोथिंग, वाला है। आउटर गारमेंट नीचे लिखा हुआ है, उसका जुमले का यूज भी हुआ है, विंड प्रूफ आउटर गारमेंट, तो चादर आउटर हाँ तो गारमेंट है, वो बिल्कुल। उसका दूसरा मीनिंग है ना, नीचे वाला। दूसरा मीनिंग नहीं है वो, इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल हुआ हुआ है, उसको यूज अच्छा किया अच्छा हुआ है अच्छा। बेसिकली, उसको बेसिकली यूज किया हुआ है। एन आइटम ऑफ क्लोथिंग ये ऊपर मीनिंग है गारमेंट, उसको नीचे यूज किया हुआ है, विंड प्रूफ आउटर गारमेंट, हाँ, ठीक है, सेंटेंस में जिससे यूज हवा किया, पास उसको इस ना हो। तरीके से यूज किया। हाँ, जिससे हवा पास ना हो, आमतौर यानी कोई भी बिल्कुल। पुराने समय के अंदर जो चादर ओढ़ ली जाती थी, लुंगी है, जैसे लुंगी है, लुंगी कई दफा प्रॉपर सिली हुई नहीं होती, खुला कपड़ा होता है, उसको बाजू नहीं लगे, पॉकेट नहीं लगी होती, कई दफा कई लोग और चीजें जिप वगैरह इस तरह की कोई चीज नहीं लगी होती, खुला होता है, उसको भी गारमेंट के तौर पर लोग यूज करते हैं। जैसे साड़ी है, खुली होती है चीजें। तो ये मैंने आपके लिए दिखा दिया, वरना वर्ड उसमें वही है अरबी जुबान के अंदर, जिसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। जितनी भी रिवायतें ले आएंगे ना, जितनी भी जिसमें ये जिक्र है, उसमें कहीं भी कमीज शलवार यानी जो औरतें पहनती हैं प्रॉपर गारमेंट औरत का, उसका कहीं भी जिक्र नहीं है, खुली चादर का जिक्र है। खुली चादर कोई भी आमिर पहन भाई, सकता है, मर्द है, औरत है, शॉल है, कोई भी पहन सकता है। यार इस पर काफी बात हो गई है यार, बजट मैंने समझा कोई बड़ा स्ट्रांग आमिर पॉइंट भाई लेके आओगे। आपने, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, और मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि आपने 2 दिन पहले कहा था कि जो हमारे जो वेदों में जो मिलावट की हुई है, किसी में कुछ भी की हुई है, अगर हमारे अगर स्क्रिप्चर में अगर ऐसी हो जाए तो हम तोड़-फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी आप जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो वूलन शर्ट लिखा है और जो गारमेंट लिखा है, किसने वूलन वूलन किसने कहा शर्ट भी तोड़, लिखो, देखो आप। किसने नहीं, किसने कहा है तोड़ फोड़? क्या मैंने बोला है? पहले जो मेरे पे जुमला बोला है पहले वो तो बता दो, क्या कर देंगे? नहीं, आपने ये कहा था कि हमारे में कोई मिलावट करके दिखाओ, हम देखेंगे हमारे में कोई कैसी मिलावट कर देगा। ओ नहीं 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 जैसे नहीं, जो वो लिखा वर्ड था बोला था, मुझे समझ आ गया, वो ट्रांसलेशन, जो समझ आ गया, वो जो जुमला आप जो जिस कॉन्टेक्स्ट में ठीक है? बोल रहे हो, वो ये चीज हुई थी, वो जुमला था, वो मोक्ष आया था, मोक्ष जिक्र कर रहा था, हमने कहा था कि गीता प्रेस गोरखपुर पे केस करो, ठीक है, उस पे केस करो। हाँ, हाँ। उन्होंने कहा क्या मतलब केस? मैंने कहा ये जो शब्द बोले हुए हैं, इतनी अश्लीलता बोली है और मिक्स कर दिया हुआ है, तो इस पे करो, इसमें अश्लीलता है ही नहीं है। एक ट्रांसलेटर ने समझा, उसका मीनिंग शर्ट नहीं, लिख दिया, वुडन हाँ, शर्ट लिख दिया, नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो एक नहीं, मिनट, मिसाल के तौर नहीं, पर एक सुनिए, मिनट के लिए शर्ट जो भी, है एक ये मिनट सुनना सबसे सुना जरा, सबसे बड़ी शर्ट भी मान वेबसाइट लिया है जाए ये। ना, ठीक है, नहीं, वो ये और ये जो भी हो, अरबियों, अश्लीलता नहीं है इसमें, फर्क समझो नहीं जाट, सुन, फर्क नहीं समझो। सुन तो लो जो मैं कहना अश्लील, चाहता हूँ। हाँ अरबियों ने, हाँ, अरबियों ने इसको लिखा है, जो अरबी समझते हैं, जो अरबी दिन रात बोलते हैं, जो बच्चेपन से अरबी बोलते सब आए किया हैं, होगा, ठीक है? सब और किया जो होगा, अरबी बोलते ही जो मरेंगे, उन्होंने सब इसकी किया हो गया, ट्रांसलेशन की है। सब किया होगा, वो आपसे ज़्यादा अरबी समझते हैं, जी जी उन्होंने सब किया ट्रांसलेशन होगा, की है इसकी। सब किया होगा, एक मिनट के लिए मैं मान रहा हूँ, शर्ट मान लेते हैं, सब चीजें मान लेते हैं। तो ये आपने फर्क समझ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मिसाल के तौर पर अभी मैंने यूनिसेक्स के गारमेंट्स की बात की। पुराने जमाने के अंदर कोई फिक्स तो नहीं ना होता था कि जनाब ये औरतों का है, ये मर्दों का है, होता होगा भी अगर फिक्स, तो जरूरी नहीं है कि हर बिल्कुल, शर्ट ही जो औरत की होती है, बिल्कुल। एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि अगर हर शर्ट ही औरत की इसी तरह की हो जैसे औरतों की होती, नहीं, कोई रैंडमली लोग भी पहनते हैं, सिंपल कोई कमीज हो, एक मिनट के लिए मान लूं, मैं ट्रांसलेशन को ठीक मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना,
ठीक माल के बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद खत्म करेंगे क्योंकि मैंने वो अपना रूल ही तोड़ दिया जो मैं चाह रहा था 10 मिनट का रखें ताकि ज्यादा कॉलर्स को लूं, और एक ही सवाल आज डिस्कस हो रहा है ज्यादा, तो चलो इसको कवर कर देते हैं आज के लिए। 1 मिनट के लिए अगर उन ट्रांसलेशन को ठीक भी मान लूं, पहली बात यह है कि जो सीता जी के बारे में लिखा हुआ है या दूसरी जगह पर लिखा हुआ है, वो भाई अल्लामा साहब बैठे हैं, मैं बोल भी नहीं सकता वो चीजें, ठीक है ना, वो मैं बोल भी नहीं सकता। तो यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें कोई शक नहीं, आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, इसमें किसी किस्म की अश्लीलता नहीं। मिसाल के तौर पर वुलन शर्ट थी, हजरत आयशा की शर्ट पहन ली, हजरत आयशा की कमीज पहन ली, ये शब्द बोले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोले जा सकते हैं ये शब्द, आपको ये अंडरस्टैंडिंग लगी तो 1 मिनट के लिए अगर मैं मान लूं कि कमीज थी, हजरत आयशा वाली कमीज थी, तो इसमें अगर कोई यूनिसेक्स वाला कपड़ा इस्तेमाल कर रहा है, मिसाल के तौर पर जैसे ट्रैक सूट की मिसाल दी मैंने, ठीक है, अल्लामा साहब चले गए हैं यार, मैं नहीं चाह रहा था ये बार बार कोई बात करूं कि अल्लामा साहब की मौजूदगी, अच्छा आ गए, सॉरी 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 सॉरी, मैंने कहा अल्लामा साहब शायद इस वजह से शायद चले गए। अल्लामा साहब आप हैं? दरमियान में कॉल आ गई थी और उसकी वजह से फिर वो स्टूडियो से बाहर निकल गए। अच्छा, मैं बड़ी टाइमिंग मैटर करती है, मैं समझा शायद आप अजीब लगा आपको, तो मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं आप रहें, दें जवाब आप। बिल्कुल आप मौजूद रहें, आपकी मौजूदगी से मैं भी थोड़ा सा आज सुकून में चल रहा हूँ और थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं इसीलिए कहता हूँ आप लोग बुजुर्ग हमारे साथ या हमारे उलमा होते हैं साथ, तो मैं भी इंसान रहता हूँ, वरना फिर इनके लेवल पे उतरना पड़ता है। तो जी वापस जज़ाकल्लाह, वापस आ जाते हैं। तो जाट भाई 1 मिनट के लिए मान लें कि वो कमीज थी, हजरत आयशा का सौब था, ये जो भी मामला था, उससे ये नहीं पता चलता कि भाई औरत का कपड़ा था, यानी औरतों के जिस तरह कढ़ाई वाले कपड़े होते हैं या उस तरह की चीजें, वहां कहीं भी ये डिटेल नहीं है। इवन जो ट्रांसलेशन आपने बताई है ना वुलन शर्ट, तो ठीक है शर्ट है, शर्ट लेडीज की आज मिसाल के तौर पे यूनिसेक्स शर्ट्स होती हैं, औरतें मर्द दोनों पहनते हैं, कभी किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, जीन्स है, औरतें पहनती हैं मर्दें पहनते हैं, दोनों को कानो कान खबर भी नहीं होती कि ये लेडीज पहनी हुई है या फीमेल पहनी हुई है, ठीक है। आमिर भाई कलर्स हैं, मिक्स हो चुके हुए हैं, कलर्स हैं, कलर्स के बारे में भी पहले ये बड़ी दिक्कत होया करती थी कि जी पिंक कलर की शर्ट, अब तो वेस्ट आया, वेस्ट ने कहा जी पिंक मर्द भी पहने औरतें भी पहने, वो तो कलर की बाउंड्री भी खत्म हो गई, यानी यूनिसेक्स गारमेंट्स ने उसकी बाउंड्री खत्म कर दी हुई है। तो अगर 1 आमिर मिनट के भाई लिए आप वाली ट्रांसलेशन मान भी लूं ना, 1 मिनट के लिए मान लूं, हालांकि वो अरबिक वर्ड वो नहीं है, तो ट्रांसलेशन पे भी हम डिपेंड करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी मेरा भाई, बस आपकी आखिरी बात होगी जाट भाई, उसके बाद इजाजत लूंगा, अगले कॉलर लेने यार, बहुत लंबी बात होगी। बिल्कुल। अभी आप जब मुझसे जब क्वेश्चन कर रहे थे आप, तो आप ये बोल रहे थे कि यहाँ पे तो अंतरिक्ष यान लिखा है, तो फिर यहाँ पे अंतरिक्ष यान क्यों लिख दिया? यहाँ पे कुछ और वो आकाश लिखना चाहिए था इसका ट्रांसलेशन, ठीक है? अब जब यहाँ पे जो ट्रांसलेशन जो की है, वूलन शर्ट ट्रांसलेशन की है, उसकी गारमेंट ट्रांसलेशन की है, तो उसको वहाँ पे ब्लैंकेट क्यों नहीं लिखा गया? जो यहाँ पे जो उसका जो जबरदस्त, आपको अरबी में जो उसका मतलब जो लिखा है, जो सेम जो उसका मीनिंग है, वो सेम ही क्यों नहीं लिखा गया? जबरदस्त ठीक जबरदस्त है? क्वेश्चन, जबरदस्त जैसे क्वेश्चन, अगर हिंदी में जबरदस्त अगर क्वेश्चन पूछा, सुनिए, हाँ आप सुने, जैसे हाँ जैसे हिंदी में चले अगर आप कंबल मुकम्मल कर लें, बोलते हैं, आप मुकम्मल कर हिंदी लें, हाँ कर लो ठीक है, जैसे हिंदी में अगर कंबल बोलते हैं, ठीक है? तो अगर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, तो हम उसको ब्लैंकेट लिखेंगे, ठीक है? हम उसको शर्ट थोड़ी लिखेंगे या हम उसको पैंट हम्म, थोड़ी लिखेंगे। तो ये मेरा हम्म, क्वेश्चन है। ठीक हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, जो अंतरिक्ष लिखा है ना, उससे साइंटिफिक क्वेश्चन उठता है, लॉजिकल क्वेश्चन उठता है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये है कि अगर इस मीनिंग को मान ले कमीज को, उसके मानने में किसी किस्म का ना मॉरल सवाल उठता है, ना लॉजिकल सवाल उठता है, ना किसी किस्म का साइंटिफिक सवाल उठता है, ना रिलीजियस सवाल उठता है। ये सवाल तब उठा जब लोगों ने ये मान लिया कि जो शर्ट अल्लाह के रसूल ने पहनी हुई थी वो औरत इस तरह की कढ़ाई हुई होगी, ये वो चीज, हालांकि वहां कोई डिटेल नहीं है। अब फर्क समझना, ये गौर से सुनो जरा फर्क क्या है। आप वाली ट्रांसलेशन के अंदर एक ऐसा सवाल उठता है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यानी स्पेस के अंदर परिंदा उड़ ही नहीं सकता, वेयर एज औरतों के ऐसे कपड़े एग्जिस्ट करते हैं प्रैक्टिकली जो मेल और फीमेल दोनों पहन सकते हैं, बहन भाई दोनों पहन सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों पहन सकते हैं, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है। सो देयरफॉर ट्रांसलेशन के मामले में आप लोग फिर भी गलती पर हो, हम लोगों के यहां कोई उजर नहीं। या तो मुझे 1 मिनट के लिए दिखाओ कि किसी जगह पर वहां ये लिखा हो कि उस शर्ट की कैफियत ये थी, उस पर कढ़ाई हुई हुई थी, वो पिंक कलर की थी, गुलाबी कलर की थी, ग्रीन कलर की थी, उसकी डिटेल आई हो, तब मैं आपकी बात मानूंगा कि ये एतराज आपका बिल्कुल ठीक है। सो कॉमन सेंस यूज करें। एक तरफ ट्रांसलेशन से एक ऐसा सवाल उठ रहा है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, वेयर एज जो कुरान अपना हदीस के ऊपर जो ट्रांसलेशन आई है उस पर प्रैक्टिकलिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठ रहा, इल्ला ये कि आप ऐसी डिटेल दिखा दें कि हजरत आयशा 1 मिनट के लिए उस ट्रांसलेशन को माने
कि हजरत आयशा की शर्ट पहनी थी या शर्ट थी या वो कमीज थी, तो आपको साबित करना होगा कि वो यूनिसेक्स के तौर पर यूज नहीं हो सकती थी जैसे प्रैक्टिकली आज यूज होती है। मेरा भाई बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं, ये तो बात चलती जाएगी, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा जाट भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, ठीक है राजी बाजी। जी, मैं एक बात और कह दूं, नहीं उस नहीं नहीं टाइम नहीं पे कोई नहीं कोई पीछे यूनिसेक्स पीछे के लोग हैं, कपड़े ओ पीछे होते लोग नहीं हैं, थे। ओ पीछे, मैं चाह रहा था इज्जत के साथ जाएगा, तू फिर शुरू हो गया। मैं चाह रहा था कि कंक्लूड करें, मैंने अगले कॉलर को लेना है। जाट भाई राजी बाजी हो ना, नेक्स्ट आके बात कर लेंगे, यहीं से शुरू कर चलिए लेंगे, ठीक टाइम चला गया ना, यहीं से कर लेना, कोई ठीक बात है, नहीं, ठीक है, चलिए हाँ यहीं बहुत से सवाल शुक्रिया। शुरू कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ओके। टाइम का इशू है, टॉपिक का इशू नहीं जाट, टॉपिक यहीं से शुरू कर लेना, टाइम इशू है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल हफीज भाई हमारे साथ हैं। अच्छा जी, अब मिक्स कॉलर्स जो हैं हम उनका आगाज कर रहे हैं। अलामा ज़ाहिर अब्बास साहब भी मौजूद हैं, तो आप इस्लाम के हवाले से, को अकायद के या कोई इल्हाद के, इर्तिदाद के हवाले से कोई सवालात करना चाहें तो, चूंकि अब मिक्स कम्युनिटी हमारे पास आएगी, पहले भी ऐसा नहीं है कि लामा साहब पे पहले रोक था, मगर यह है कि अब चूंकि लामा साहब भी मौजूद है तो मैं चाहता हूँ हमारे मुसलमान दोस्त आए, तो वो इस हवाले से भी कोई सवाल कोई हो जो हमारी डोमेन से ताल्लुक है तो जरूर पूछें। जज़ाकल्लाह। जी अब्दुल हफीज भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा भाई। अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। हमें बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही थी। आमीन आमीन मेरा भाई। और दूसरी बात ये कि अभी इस जो है ना, यहाँ ये होने वाला है, क्या बोलते हैं इसको, 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है। तो क्या होने अभी वाला है? बावला में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो अभी इसका बहुत ही ये चर्चा चल रहा है। तो हम्म एक मुस्लिम लीग थी मुंबई की, तो इसमें मेरा सवाल ये है कि एक मुसलमान होते हुए भी किसी मंदिर की श्रद्धा रखना या उसका जो है ना सम्मान करना, ये हम लोग मुसलमानों पे जायज है क्या? यार आपकी आवाज बड़ी कम आ रही थी। अलामा साहब आपने सवाल सुना इनका? सुना है, समझ नहीं आई है चूंकि बहुत बैठी बैठी आवाज थी इनकी वो। हाँ वो बड़ी डिस्टॉर्शन है, मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या किसी मुसलमान को किसी मंदिर का सम्मान करना चाहिए, ये कह रहे हैं? हाँ हाँ, लगभग यही। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अलामा साहब बात कर देते हैं, क्योंकि आपके माइक से शोर आ रहा है, अगर शोर ना या समझ आ रही होती तो बात फिर अगर चलती आ गए तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, जगह छोड़ते जाइएगा, ये दोस्त बात कर लें। जी हजरत। जी, जी। देखें, ये जब क्रिसमस की जो स्ट्रीम हुई थी उसमें भी तफ़सील से इस मौज़ू पे मेरे ख़्याल में इशारे में भी बात हुई, वैसे भी कि जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो है इन्वॉल्व होना ये जायज़ नहीं है। लेकिन उन लोगों का दूसरे मज़हब का एहतराम करना और उनके साथ लेन-देन रखना इसमें मुश्किल नहीं होती। लेकिन जहाँ पर एक रिलीजियस उन्वान से दीनी तशख़्ख़ुस तक़रीबन जहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर जो है वो रोका गया है, चूँकि उसमें दूसरे की दीनी जो बातिल अक़ीदा है, उस पे तक़वियत होती है और वो हमारी तरफ से यानी दीन की तरफ से जो है वो ममानियत है, उसकी रोका गया उसको। तो अगर इसके अलावा कोई और नुक्ता इनके ज़हन में है, नहीं मालूम। नहीं नहीं मेरे ख्याल से यही था, और जज़ाकल्लाह आपकी राय आई। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हमारे साथ ह्यूमैनिटी है। जी ह्यूमैनिटी भाई। नमस्कार सर। जी जी आदाब, हेलो। वेलकम प्यारे भाई। जी जी। जी सर, पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो उसके बाद मैं पूरा करूंगा अ, उससे। जी 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 क्या जी है जी, मैं कि असल में सुनना ये चाह रहा हूँ, अपना ह्यूमैनिटी भाई, आपके माइक से आ रहा है इको जी का शोर, कुछ आ रहा है खड़खड़। जी, माफ कीजिएगा, मैं एक मिनट रुकिए। जी हेलो। जी जी जी। हाँ जी सर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ आप जबरदस्त हुई है, ये हुई ना बात, जबरदस्त। अच्छा ह्यूमैनिटी भाई मुझे बताइएगा, आप सनातनी भाई हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, आप आर्या समाज से हैं या नॉर्मल हैं, जो पुरानिक अ, भाई हैं? नहीं, वैदिक धर्म। वैदिक यानी आर्या समाज से? नहीं, आर्य समाज का वैदिक धर्म से क्या लेना देना? आर्य समाज अभी 18 पास है, वैदिक धर्म तो 5000 साल पुराना। अच्छा वैदिक धर्म यानी वेद को आप मानते हैं, और क्या क्या जी मानते बिल्कुल। हैं? जी, वेद को मानते हैं।
बाकी पुराण छोड़ के मान के चलिए मनुस्मृति को भी मानते हैं। ठीक है, हाँ, बाकी ठीक महाभारत और रामायण, वाल्मीकि रामायण, नॉट रामचरितमानस। ठीक है। वाल्मीकि रामायण, वेदास, उपनिषद भी मानते होंगे आप? उपनिषद बिल्कुल। ठीक है, उपनिषद भी मानते हैं, वेदास, उपनिषद, जी महाभारत, वाल्मीकि रामायण और मनुस्मृति। ठीक है जी जी। जी सर, बात करें, हाँ, वेलकम करते हैं आपका जी। ये छोटा सा क्वेश्चन था, क्या इस्लाम पुनर्जन्म में मानता है? पुनर्जन्म से थोड़ा डिफाइन कर दें आप। पुनर्जन्म यानी कि अगर मेरी मौत होती है, क्या मैं दूसरी जैसे जन्म लेता हूँ किसी और योनि में, तो ऐसा कुछ इस्लाम के अंदर है? हाँ, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अगर पुनर्जन्म का, या मैं थोड़ा रखने लगा हूं, इसको गौर से सुनना है ह्यूमैनिटी भाई, ठीक है। जी। अगर पुनर्जन्म का ये अर्थ हो, क्या हम हम्म मरकर दोबारा जिंदा किए जाएंगे, मरकर हम्म। दोबारा जीवन लेना, जी। और एक के बार, और वो हम्म जीवन इसलिए लेना कि जो इस जीवन के अंदर हमने कर्म किए हैं उसका फल भोगें, ठीक जी। है। यानी या स्वर्ग या नर्क, इस हम्म कॉन्सेप्ट में अगर आप चीजों को हम्म। समझें, और उसके बाद जी आगे जन्म नहीं कि मल्टीपल जन्म, तो इस्लाम पुनर्जन्म में मानता है। मगर अगर संसारा है, या वो लाइफ, जीवन और मृत्यु का चक्रव्यूह है कि जी मरना है बिल्कुल। जीना है, मरना है जीना है, उस जीवन को हम इस्लाम नहीं मानता। ठीक है, जी। यही मैं जानना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम्म, मान के चलिए कई जन्म होते हैं, जैसे बच्चे आज पैदा हो रहे हैं, तो कोई अंधा पैदा होता है, हम्म। कोई पैदा होता है एक हाथ से अपाहिज होता है वो, कोई पैर से अपाहिज होता है, किसी के दिल में छेद होता है, तो अल्लाह ताला का क्या न्याय व्यवस्था है जिसके अकॉर्डिंग वो ये कर रहा है? ठीक है, ठीक है। अलामा साहब, इस पर कोई 75 बार हम लोग बात कर चुके हुए हैं, जी, जी। और मैं चाहता हूँ अलामा साहब इनको वो स्ट्रीम रिकमेंड कर दी जाए। बिल्कुल, बिल्कुल उसमें क्या? बड़ी वो मेरे ख्याल आप एक इस्लामिक छोटा सा वेडिंग रेफरेंस भी दे सकते हो तो मैं शायद अभी यहीं पे समझ लूं, नहीं नहीं नहीं, बाकी वो व्यूअर्स भी हमने देख लें। डिटेल से, छोटा नहीं आपको देना चाह रहे, हम चाह रहे हैं डिटेल से आप वो सुने। उसमें एक हम्म सनातनी भाई आए थे, अल्लामा जाहिर अब्बास साहब भी थे, अस्तक नकवी साहब हम्म थे, मैं भी था, अली भाई हम्म। भी थे। बहुत डिटेल से बात हुई है कंपैरेटिवली, तो हमने उसको ठीक डिस्कस है। किया है, 2 सनातनी भाई हम्म थे उनके साथ। तो अब दोबारा से वो कहानी रिपीट करने से हम तो रहे, क्योंकि वो हर बार हम्म। आएगी, हर भाई आएगा वो कहेगा मेरे लिए दोबारा, मेरे लिए दोबारा, ठीक है अच्छा। ना। तो वो हमारे इस्लामिक लिए मुश्किल वेडिंग हो के जाएगी। ऊपर स्ट्रीम हुई थी, उसके दरमियान में जो है वो ये बात हुई थी, मेरा ख्याल क्रिसमस की रात थी शायद, जी जी, उस टाइम क्रिसमस के, स्ट्रीम बिल्कुल थी। और अगर जी। अलग से सुनना चाहते हैं, मैंने उसका क्लिप काट के अपने चैनल पे डाला हुआ है, अच्छा डाला है। अच्छा। एक मिनट मुझे अलामा हाँ, साहब मुझे बताइएगा, मैं आपका चैनल का नाम जरा बताएं। मेरे अपने नाम पे है, मुझे सैयद ज़ाहिर अब्बास जो लिखा हुआ है ना इसी में। सैयद जाहिर अब्बास, मुझे पता है, असल में मैं वो भूल जाता हूँ कि वो उसको सर्च कैसे करना है। आपका बिल्कुल, क्लिप, एक मिनट जरा मैं अभी सर्च कर रहा हूँ जी। ये क्लिप आपका एक 4 घंटे पहले आया है एक दिन, क्या ऐप माजूर होना ऐब है, हाँ क्या माजूर होना जी, ऐब है ये, जी, जी, 28 मिनट, जी, जी, जी। जबरदस्त। लें जी, ये क्या अपंग होना ऐब है, यानी ये बुरी चीज है, या इसमें क्या न्याय है, ठीक है। इसका लिंक जी। मैं ये प्राइवेट चैट में देखें, यहाँ भी डाल रहा हूँ, अल्लामा ज़ाहिर अब्बास साहब का, ये आ गया यूट्यूब ठीक। का, और इसी तरीके से कमेंट्स में डाल रहा हूँ मैं, फेसबुक पे भी चला जाएगा और यूट्यूब पर भी। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, ह्यूमैनिटी भाई से स्पेशली, कि इसको देखें, और सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें। अल्लामा ज़ाहिर अब्बास साहब का ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और विजिट करें। अल्लामा ज़ाहिर अब्बास साहब बहुत कम नजर आते हैं, तो जहां जहां ये नजर आते हैं उनकी जो कीमती नुकात हैं या मुफीद इजाफे हैं, ये यहाँ आपको अलग से इंशाल्लाह क्लिप में मिलते रहा करेंगे। तो ये गुफ्तगू सुने, 28 मिनट्स की गुफ्तगू है, दोबारा से सारे सलकों को रिपीट करने से बेहतर ही है, इसीलिए तो हम पुनर्जन्म ना मानते कि दोबारा से वही चीज, दोबारा से वही चीज, जी। एक ही बार हो गया, वो रिकॉर्ड पड़ा है, ठीक है ह्यूमैनिटी भाई, ठीक है, शुक्रिया। उसको देखे। थैंक यू मेरा भाई, बहुत ओके। शुक्रिया। थैंक यू ह्यूमैनिटी भाई थे, बड़ा अच्छा सवाल था, मगर चूंकि पहले बात हो चुकी है तो इसलिए हमने समय बचाने के लिए ये क्लिप मैंने दे दिया है, ठीक है, ये ओके, क्लिप आपको मिल आज जाएगा आज जी। आपके एक बात जो है ना वो बड़ा इंकशाफ हुआ है मुझे आज। आपकी एक क्वेश्चन आंसर की स्ट्रीम देखता था, तो मैं हिंदू ज़्यादा आते थे, तो मैं सोचता था ये हिंदू ही फ़कत आ रहे हैं, दूसरे क्यों नहीं आते? वो आज आपने पर्दा उठाया है कि ये जी इंतज़ार में बैठे होते हैं कि सवाल उठाने के लिए आपकी स्ट्रीम पे इस टाइम पे आएँ। यानी इस स्ट्रीम में आएँ, ना कि अपनी स्ट्रीम में जब आप उनके ऊपर एतराज़ कर रहे होते हैं।
जी, जी। ये आपको नए-नए चेहरे अल्लामा साहब नज़र आ रहे होंगे, उसके पीछे ये कारण है। जी, जी, जी। ये चेहरे आपको सनातन धर्म पे हम स्ट्रीम करेंगे, बिल्कुल नज़र नहीं आएँगे। ये आपको हुँ। अलग किस्म की मखलूक, अलग किस्म की एक खेप बड़ी संख्या के अंदर नज़र आएगी, जो सिर्फ़ क्वेश्चन आंसर सेशन में आते हैं। और मैं इन्हीं दोस्तों के लिए फिर एक क्वेश्चन आंसर सेशन रख के पब्लिक को भी ये एक प्रैक्टिकल डेमो देता हूँ कि देखें, मकसद सिर्फ़ इस्लाम पर एतराज़ है, ये आपको पता चल जाएगा इससे। हाँ, सही है। अगर गुफ्तगू में और सीखने-सिखाने में और इल्मी मजालिस में एंगेज होने का कोई तुक होता, तो ये उस चीज़ के अंदर भी आते जब इनकी आइडियोलॉजी पर क्वेश्चन्स उठाए जाते हैं तो आके डिफेंड करते, मगर अनफॉर्च्यूनेटली बिल्कुल, नहीं करते, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो इनको सिलेबस अल्लामा साहब जो दिया गया उस सिलेबस को फॉलो करते हैं ना, अब क्या करें? ठीक है। अब आप देखें ना, अंदाज़ा करें, ये जो अंतरिक्ष में यानी स्पेस में उड़ने वाले परिंदों पर मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा रेफरेंस दो, कहता है मैंने पढ़ा है, मैं किधर से दूँ? मगर अदबुल हुँ, मुफरद की हदीस नंबर 600 है, उसको कैसे याद था? वो याद है। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ। ये यहाँ से हज़रत यहाँ से मेंटालिटी का और प्रैक्टिस का और अंदर इसी को तो इस्लामोफोबिया कहते हैं ऐसे ही। कि आप नहीं इस चीज़ से इतना जी, जी लामा साहब। जी, जी, जी। मैं कहा ये पहले भी इसी बात का इशारा कर रहे थे ना, अगर फ़र्ज़ करें आपको जो मुश्किल नज़र आए मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लें कोई है नहीं, ये आवाज़ मेरा ख़्याल गूंज रही है। ओह सॉरी, सॉरी मैं म्यूट कर रहा हूँ। मेरी तरफ से गूंजनी नहीं चाहिए वैसे। तो ये पहले जो अर्ज़ किया था कि अगर ये समझते हैं अव्वल तो दीन इस्लाम पे एतराज़ात बनते ही नहीं हैं, ये अपने मेंटालिटी को महवर बना के जो है वो इस्लाम पे एतराज़ कर रहे होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपको किसी बात पे एतराज़ हो रहा है, तो पहले अपने दीन के ऊपर भी जो है वो रिसर्च करें जाके कि अगर आप इस वज़ह से इस्लाम पे एतराज़ कर रहे हैं कि ये चीज़ें इससे 10 गुना बराबर आपके दीन में पाई जाती है, तो पहला कदम ये है कि आप अपना दीन छोड़ें, फिर सोचें कि आगे जाना कहाँ पे है, फिर आगे अगले दीन के ऊपर एतराज़ करें। ये अपने बारे में जानते नहीं हैं, दूसरों के रटे-रटाए सवालात उठा के ले आते हैं, तो बहरहाल आपकी भी हिम्मत है जो इतना तोलानी फिर उनको जवाब देते हैं। बहरहाल ज़रूरी भी है कि कोई हक़ वाज़ेह हो जाए इनके लिए शायद। जी, जी। हज़रत अब तो नहीं आ रही इको? ज़रा बताइएगा। अभी हाँ, अभी नहीं आ रही है, उस वक़्त आ रही थी। अभी नहीं आ रही। ठीक है, शायद उसके पीछे कोई रीज़न होगा। बिल्कुल हज़रत ऐसा ही है, बस मकसद असल में ये एतराज़ बहुत अरसा पहले मेरी नज़र से गुज़रा था, तो मैं इन्होंने कभी किया नहीं तो हमने उसका ज़िक्र नहीं किया, तो जो नया एतराज़ होता है उसको हम ज़रूर कवर करते हैं ताकि उस कई लोगों के ज़हन के इश्कालात दूर हो जाएँ, उसका मकसद यही होता है। जी, जी। बहुत करते हैं, बहुत शुक्रिया। लेकिन जी आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मैं कोशिश करूँगा कि जो नए लोग हैं उनको मैं पहले जगह दूँ, क्योंकि कुछ दोस्तों ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया हुआ है कि हर स्ट्रीम के अंदर हमने ज़रूर पहुँचना है, हम ना पहुँचे तो शायद ज़लज़ला आ जाएगा। तलहा हाशमी साहब हमारे साथ हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी प्यारे भाई। खैरियत से हैं? जी प्यारे भाई, खैरियत से हैं, आप बताएँ? मेरा सवाल ये था क्योंकि मैं अब कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर हुँ, जो है क्योंकि राम मंदिर अब 22 को जैसा कि हमारे भाई ने बताया 22 जनवरी को उसका उद्घाटन भी होने वाला है। तो हुँ, बहुत ज़्यादा नफ़रत का माहौल फैला हुआ है। इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के अंदर हम लोग को जलाने के लिए, उकसाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दोस्तों हुँ, की तरफ से ही होती हैं। तो हुँ। क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं, हम एक्शन भी नहीं ले पाते और उनके साथ किस तरह हमें डील करना चाहिए या उनको किस तरह दावत दें या उनके साथ झगड़े, ये डील करने का हम मुझे समझ में नहीं आता किस तरह उनसे डील हो। अगर आप इसका एक बेहतरीन फ़ील सॉल्यूशन या एक लीगली रास्ता बताएँ। लीगली देखें, वहाँ के जो उलमा हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर सॉल्यूशन बताएँगे। तो मैं उसमें कोई सॉल्यूशन दूँगा भी ना तो वो आपकी अ, हो सकता है वो उस ग्राउंड रियलिटी के साथ मैच ना करता हो। तो बेहतर ये है कि आप लाइव स्ट्रीम में आकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये कहूँगा इंस्टाग्राम पर या ऑनलाइन जो आपको उकसा रहे हैं, बिल्कुल भी उकसाने को ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अपनी ज़िंदगी में, जी। अपनी लाइफ़ पर, अपनी एजुकेशन पे फ़ोकस करें, दीन को समझने पे फ़ोकस करें। मुझे एक चीज़ बताएँ, हमारे मुसलमानों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है? इन्होंने मंदिर बना के करना क्या है? सवाल ये है। धर्म तो इनके लोग छोड़ रहे हैं, खाली मंदिर पड़े रहेंगे और क्या है? ये सिर्फ़ पॉलिटिक्स है, इलेक्शन कैंपेन है, इनका धर्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये आपको जी। लड़ाएँगे, 4-5 लोगों पे केस बनाएँगे, मुसलमानों को कट्टरवादी दिखाएँगे, इस तरह के तमाशे करेंगे। इनको मंदिर बना के शौक पूरा करने दें।
इनके मंदिर में जाता कौन है सिवाय लड़कीबाजी के अलावा? ना इनको कुछ भी, यही बात सुने, ना इनको अपने भगवानों की पड़ी है, ना इन्होंने कभी अपने शास्त्र पढ़े हैं, ना इनको कोई धर्म की ज्ञान है, कुछ भी बेस नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को जलाने के लिए मंदिर बना रहे हैं। अब हमने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी सेफ्टी देखनी है। मैं यहां से मुसलमानों को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अपनी एजुकेशन पर ध्यान दो, अपने धर्म को, दीन को समझो, उसकी अहमियत को फॉलो करो, उसको पढ़ो, उस पर उठाए जाने वाले एतराजात के हवाले से अपने आप को अवेयर करो और अपने बच्चों को आगाह करो। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। ये जो इस जगह पर नौबत पहुंची है ना मुसलमानों की, उसके पीछे यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने मुसलमानों की उस तरह तरबियत की ही नहीं जिस तरह तरबियत करनी चाहिए थी। ये फैक्ट है। मुस्लिम यूथ जो है उसका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा हुआ है। ये मंदिर बन और जाने से या मस्जिद बन जाने से या मंदिर बन जाने से इससे लोगों के हालात नहीं बदलते। हालात बदलते हैं अपनी नस्लों की तरबियत से, ऐसे नौजवान पैदा करने से, ऐसे अफराद पैदा करने से जो दीन को समझते हों, जो चेंज लेकर आए। ठीक है, जी तो जी हमारे लोगों ने सारा और ध्यान दिया भाई मस्जिदें ज्यादा से ज्यादा बन जाएं, मंदिर कम हो जाएं या मंदिर ज्यादा ज्यादा बन जाएं, शायद इससे कोई चीज होती होगी। अपनी नस्लों को संवारें, वो चेंज लेके आएंगे। बड़े बड़े ओहदों पर मुसलमान बैठे हों, बड़ी बड़ी जो है ना वो रिसर्च के अंदर, इन्वेंशंस के अंदर मुसलमानों का किरदार हो, फिर ऑब्वियसली आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ और इतना इन्फ्लुएंस होगा कि आप बड़ी चीजों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकेंगे, कम्युनिटी के लिए कुछ काम कर सकेंगे। अदरवाइज तो सवाए दुख के, रोने के, इधर उधर देखने के कुछ भी नहीं है। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। जी ठीक है, ये और जी जनाब। और मैं जी जी 1 मिनट और मैं लेना चाहूँगा। मैं चाह रहा था कि इनके साथ जो है हमारे कुछ मुसलमान भाई और हमारी बहनें रहते हुए खुद अपना ईमान और दीन को छोड़कर दूर चली जा रही हैं। उनका माहौल अपना रही हैं। मैं देख रहा हूँ कई मेरे मुसलमान दोस्त और हमारी बहनें जो है मंदिर भी यही जाती हैं, कहा उनके है, साथ यही दूसरी कहा है। जगहों पर भी जाती हैं। इसके लिए जी, इसके लिए इसके लिए ये हमारे नहीं है कि इसे इसके लिए मुसलमानों को क्या हमारे पास कदम यही उठाना सोल्यूशन चाहिए? है। हाँ, इसके लिए हमारे बच्चों की तरबियत होनी चाहिए। ना जी, आप रस्सी डाल सकते हैं किसी को, ना किसी को पटा, ना किसी को जंजीरें। खासतौर पे आजकल की यूथ को तो ये नहीं कर सकते कि अंदर से कुंडी लगा दो या बाहर से कुंडी लगा दो या बच्चों पे जबरदस्ती करो। जो काम करने का था वो हमारे माँ बाप ने किया कोई नहीं, ना हमारे बाप दादाओं ने उसकी तरफ तवज्जो दी। अब औलादें हाथ से निकल गई हैं तो उस वक्त कहते हैं सोल्यूशन क्या है, क्या करें, क्या मामला करें। अब अगली नस्ल को बचाएं, जी, यही इसका तरीका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़े किए थे, आपने बड़े बड़े नौजवानों को तैयार किया था, आपने अफराद पे काम किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर खुद खड़े हो जाते हैं, ये इमारतें वीरान रह जाती हैं, हाँ, शहर बर्बाद हो जाते हैं। असल चीज है अफराद पैदा करना। कौम जी, फर्क से बनती है। ठीक है, जी, तो वो शुक्रिया अफराद पैदा जज़ाकल्लाह। करें, हाँ, उस पर काम करें, अपनी अगली नस्ल पे काम करें, ये बड़ा जरूरी है। मैं समझता हूँ आजकल के हालात देखकर हमारे माँ बाप को या उन लोगों को जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने दिमाग को खोलकर फैसला करना है कि आने वाले वक्त के अंदर हमने अपनी सिचुएशन को, अपने हालात को बदलना है या इसी तरह चलना है जैसे पीछे से चल रहा था। इस पे गौर करें बस। अपने बच्चों को माजी देखकर मुस्तकबिल के लिए तैयार करवाएं, भाई ये मैं कहूंगा, जो कि नहीं कर रहे। इसीलिए फिर हमारी नौजवान जो है हमारे हाथ से निकलते हैं, वो कहते हैं जी हम नहीं, ये वो जो आपको मसले नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। मैं नौजवानों की खराबी के अंदर नौजवान को कसूरवार कम ठहराता हूं, मैं असल फैक्टर पे बात करता हूं। वो माँ बाप हैं कसूरवार, जिन्होंने अपने बच्चे की तरबियत नहीं की, जिन्होंने बचपन में उसको कुरान नहीं पढ़ाया, उसको बताया ही नहीं है कि इस्लाम क्या है। और ये इतनी तकरार से की हुई बात है कि लोग इस पर कान भी नहीं धरते। वो कहते हैं यार ये क्या हर बंदा ये बात कर रहा है, बोरिंग, वेरी बोरिंग यार। कोई नया नुक्ता, कोई नया फार्मूला निकालें कि रातों रात पूरी कम्युनिटी चेंज हो जाए। और भाई कोई नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट। मेरे आका को 23 साल लगे हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं? मेरे आका को 23 साल लगे हैं इस कौम को उठाने में, फ्रॉम द स्क्रैच। हम किस खेत की मूली हैं? यानी 23 साल एक जनरेशन के जवान होने में लगी है। 20 साल का बच्चा कड़ियल जवान होता है और मुआशरे के अंदर एक प्रोडक्टिव और एक प्रोग्रेसिव और एक पॉजिटिव रोल अदा करता है। शायद अल्लाह की ही यही हिकमत थी कि 23 साल की
जिंदगी के अंदर कुरान नाजिल हुआ है ताकि एक पूरी जनरेशन बड़ी हो,